नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। प्रिय दर्शकों, आज की जो कुंडली हमने लिया है और आज जो हमने टॉपिक लिया है ये बड़ा बेहद खास और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियोस बनाया था कि विवाह से पहले विवाह योग या चरित्रहीन स्त्री के कुंडली में क्या योग बनते हैं, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ज्ञान अपने अपने उपदेश कमेंट के माध्यम से दिए थे। जिनको ज्योतिष का ज भी नहीं पता है, जिनको कोई सूत्र नहीं पता, जिन्होंने किसी अच्छे विद्वान को आज तक पढ़ा नहीं, वो लोग भी अपना मत उस कमेंट में दिए थे। फिलहाल हमें ये चीज सुनकर के हंसी ही आती है, परंतु कोई बात नहीं, ये भारत स्वतंत्र है और सबको अपना विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। तो कमेंट आप क्या करते हैं वो आपकी मानसिकता हमें प्रदर्शित कर देती है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर तुरंत कमेंट कर देते हैं, इट मीन्स आप ये समझते हैं कि सामने वाला जो बात कह रहा है उससे आप अधिक ज्ञानी हैं। पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जो यूट्यूब पर काम कर रहा है, जिसके पास कई हजार फॉलोअर्स हैं और जिसका ये प्रोफेशन है, वो इतना भी मूर्ख नहीं होगा कि बिना किसी प्रमाण के और बिना किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से जुड़े हुए वो ऐसी बातें कर देगा। अगर हमने कोई वीडियोस आपके सामने रखा है तो आप कभी चैलेंज करके देखिएगा, उसका प्रमाण भी आपको मिलेगा। ऐसे ही नहीं होता कि अपने मन से बनी बनाई बातों को हम कह देते हैं वीडियो में। फिलहाल उस टॉपिक पर हमें कोई बहस नहीं करना। हमने जो चरित्रहीन स्त्री की कुंडली पर चर्चा किया था, आज हमने पतिव्रता स्त्री की कुंडली पर चर्चा करने का निर्णय लिया है। जन्म पत्रिका में कौन से वो योग बन जाते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब स्त्री पतिव्रता हो जाती है। अर्थात ऐसी पतिव्रता, और ये फार्मूला केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी लगेगा। अगर यह योग पुरुष के कुंडली में बने तो ऐसा जातक भी पत्नीव्रता होता है। पतिव्रता पत्नीव्रता क्या मतलब निकला? ऐसा जातक अपने पति या अपने पत्नी के अनुसार ही चलते हैं, उनके सिवा वो कभी किसी दूसरे पर नजर दृष्टि नहीं लगाते। अगर दृष्टि नहीं लगाते तो गलत क्रियाओं के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। अर्थात जो योग आज हम बताने जा रहे हैं, अगर यह योग आपकी पत्रिका में बने होंगे तो ऐसे जातक पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेना चाहिए। यानी ये दोष उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को भली भांति प्रदर्शित करने में कामयाब होते हैं। प्रिय मित्रों, आज 4 सूत्र आपको हम देने वाले हैं। कितने सूत्र? 4 सूत्र। इन 4 सूत्रों में से अगर कोई भी एक सूत्र कुंडली में बैठता हो तो जातक पतिव्रता या पत्नीव्रता पाया जाएगा। आइए अधिक समय न लेते हुए हम सूत्र पर चर्चा करेंगे। उसके पहले रिक्वेस्ट करेंगे, 27,200 लोगों का हमारा YouTube परिवार बन चुका है। हम आपको भी आमंत्रित करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में जुड़िए। और प्रतिदिन फ्री कुंडली विश्लेषण हमारे द्वारा किया जाता है दिन में, तो आप जुड़ करके अपना फ्री विश्लेषण करा लीजिए। सब्सक्राइब किए होंगे तो हम जब भी लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कुंडली का विश्लेषण फ्री में करा पाएंगे। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। कौन से वो 4 योग हैं? सबसे पहले हम पहला योग आपको बताने जा रहे हैं। पहला योग, प्रिय मित्रों, जन्म पत्रिका में गुरु और शुक्र अगर सूर्य और मंगल के नवांश में बैठे होंगे, बात समझ में आ रही होगी। जन्म पत्रिका में गुरु और शुक्र सूर्य और मंगल के नवांश में, अर्थात सूर्य और मंगल नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि में अगर यहाँ गुरु और शुक्र बैठे होंगे तो ऐसी स्थिति में पतिव्रता योग या पत्नीव्रता योग कुंडली में बन जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन साथी के अलावा, अपने जीवन साथी के सिवाय किसी और को आंख उठा करके भी नहीं देखता और ना ही वो कभी इस प्रकार की घिनौनी बात सोच सकता है। इसलिए बहुत ही ज्यादा चरित्रवान ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। दूसरा सूत्र हम आपको देने जा रहे हैं। दूसरा सूत्र है प्रिय मित्रों, सप्तमेश और धनेश, यानी सप्तम भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी यदि कुंडली में नीच का हो जाए, सप्तमेश और धनेश कुंडली में नीच के हों,
और जितने भी कुंडली के शुभ ग्रह बचे हैं उनके अलावा वो सभी केंद्र 1, 4, 7, 10 अथवा 1, 5, 9 त्रिकोण में बैठे हो। प्रिय मित्रों, सप्तमेश और धनेश पत्रिका में नीच के हो जाएं और उनके अलावा बाकी जो भी शुभग्रह बचे हुए हैं वो सभी केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों तो ऐसा जातक भी पतिव्रता या पत्नीव्रता देखने को मिलता है। ऐसे लोग भी कभी भूल करके भी किसी के बारे में नहीं सोचते, चरित्र के मामले में बड़े ही बेहतर पाए जाते हैं। अगला जो हमारा तीसरा सूत्र है, जन्म पत्रिका का सप्तमेश। तीसरा सूत्र, पत्रिका का सप्तमेश जन्म कुंडली के चौथे अथवा 10वें घर में हो, 4th या 10th, चौथे अथवा 10वें घर में हो और सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह का संबंध नहीं बन रहा हो। फिर से समझिएगा, जन्म पत्रिका का सप्तमेश चाहे चौथे घर में चला जाए या 10वें घर में, और इस सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि या सप्तमेश से या सप्तम भाव से पाप ग्रह किसी प्रकार से संबंध में नहीं आ रहे हों तो ऐसा जातक भी पतिव्रता या पत्नीव्रता देखे गए। प्रिय मित्रों, ये जो सूत्र हम बताने जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये सूत्र अगर लग रहे हो तभी आप पतिव्रता होंगे। अनेकों सूत्र हैं, लेकिन हमने जो सूत्र दिया, अगर ये सूत्र भी किसी के कुंडली में टकराया तो आपको 100% मानना ही होगा कि ये जातक बहुत अच्छा है। अगला और अंतिम सूत्र जो है वो चौथा सूत्र है। ये थोड़ा हमारा पेन आज कम चल रहा है। चौथा सूत्र, इंक इसकी खत्म हो गई है। सूर्य सप्तमेश हो, सूर्य सप्तमेश होगा, ये कब संभव होगा? कुंभ राशि की जब कुंभ लग्न की जब कुंडली होगी, कुंभ लग्न में ही सूर्य सप्तमेश होगा, अर्थात कुंभ लग्न के जातक हो, सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो, सूर्य सप्तमेश हो और गुरु ग्रह से दृष्ट हो जाए कहीं से भी, 5, 7, 9 कोई भी दृष्टि गुरु की सूर्य के ऊपर पड़ रही हो, सूर्य सप्तमेश हो, सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो, ऐसा जातक भी पतिव्रता या पत्नीव्रता देखने को मिलेगा। प्रिय मित्रों, ये हमने आज आपको 4 सूत्र दिए और ये चारों सूत्र बड़े ही प्रबल हैं, चारों सूत्र बड़े ही महान हैं और अगर ये सूत्र कुंडली में मिलते हैं तो आपको विश्वास कर लेना चाहिए। अर्थात आपका पार्टनर कोई कितना भी कहे कि मैंने उनको इनके साथ देखा और इनके ऐसे संबंध हमें समझ में नहीं आते, इनके संबंध गलत हो सकते हैं, तो आप कभी भी भूल करके भी ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि जो पार्टनर या जो जीवन साथी आपको मिला है वो खोने के लायक नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है उसके अंदर। आपको भ्रमित किया जा सकता है, आपके माइंड में गलत अफवाहें डाली जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन लाइव कार्यक्रम फ्री में चलता है, तो डेली आप फ्री सेशन में जुड़ करके अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। नमस्कार।